नमस्कार, मैं अखिड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, दरअसल छोटा हफ्ता था। सोमवार को छुट्टी थी, आज अब ये कल शुक्रवार को छुट्टी है। इन दोनों के बीच में 3 सत्रों का एक ये हफ्ता था, जबकि भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा प्रेशर रहा। हालांकि लास्ट आवर में थोड़ी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी ओवरऑल कैश मार्केट शेयर में खरीदारी थी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर था, निफ्टी बैंक में प्रेशर था और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही थी। ज़्यादा अच्छा कामकाज आपको आज दिखाई पड़ेगा मेजरली सीमेंट में। एसीसी से शेयर तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, या फिर अदानी समूह के सेलेक्टिव शेयरों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। कैश मार्केट शेयरों में ज़्यादा एक्शन था, लेकिन इन टोटल इंडेक्स फ्रंट पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर ही मार्केट्स के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और इंडेक्स के टॉप गेनर्स में अंबुजा निफ्टी में नहीं है, लेकिन बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, कोल इंडिया ये टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा नंबर्स का थोड़ा प्रेशर रहा। सिप्ला, भारतीय एयरटेल, डिवीज में थोड़ा बहुत प्रेशर रहा। राइट्स मिड कैप में चला रेलवे के नंबर्स के बाद। एनबीसीसी, एनएमडीसी स्टील, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स नंबर और बोनस की खबर रिवीजन चलता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली थी आज आरती ड्रग्स में, पीएनबी हाउसिंग में जहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर था। स्टरलाइट टेक और शारदा क्रॉपकेम यहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मार्केट्स पे सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर, जो कि फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हमारे पास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो आया है मेरे पास, कहाँ गया? ओके, सबसे पहला सवाल, सर आई हैव योर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, थैंक यू अशोक जी। आरती इंडस्ट्री आई हैव 180, आई एम होल्डिंग फ्रॉम 1 ईयर, आई कैन स्टिल होल्ड। आप होल्ड कर सकते हैं अशोक जी इसको, आरती इंडस्ट्रीज़ को। ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है और आपकी खरीदारी भी बॉटम के आसपास ही है। सो आपको कहीं भी दोबारा वो मौका मिले तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। अभी नंबर्स के ऊपर आप नज़र रखें। और आरती ड्रग के कल नंबर आए थे, वीक साइड पे थे। इंडस्ट्री नंबर मैंने देखे नहीं अभी तक, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर बने रहे, ज़्यादा बेटर है। ABB एंड सीमेंस फॉर लॉन्ग टर्म, सनी सर दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं, बट दोनों के दोनों बहुत भागे हुए हैं, तो किसी कूल ऑफ में लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। कंपनियाँ दोनों ही बहुत अच्छी हैं, फंडामेंटल वाइज भी, सेगमेंट वाइज भी। MNC जाइंट्स हैं, सेक्टर का टेल विंड भी है, सब कुछ अपनी जगह पर है। बस एक ही चीज़ है कि लास्ट ईयर के बहुत स्ट्रॉ परफॉर्मर थे दोनों के दोनों, तो कहीं नीचे की तरफ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। और होल्ड कर रहे हैं आप, तो आपको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। IRCTC एंड आयरेडा CMP, सर आयरेडा आज भी अपर सर्किट पे था, जहां मैंने देखा था 5% के आसपास, 169.70 के आसपास का दाम देखा था। नंबर अच्छे थे इस क्वार्टर के, पहले क्वार्टर के नंबर थे ये, लेकिन मतलब अभी भी ये वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। 30 रुपये का शेयर 150 रुपये में देखकर वो कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है कि आप ले पाओ। 5 गुना ऊपर कोई चीज़ ले रहे हो आप। फ्यूचर ग्रोथ को लेकर आपको लग रहा है चलना चाहिए, सर्किट में ले भी लो, फंसने की प्रोबेबिलिटी फिर भी ज़्यादा है। तो ठीक है, आपके पास है, आप बने रहो, प्रॉफिट निकाल लो, कैपिटल निकाल लो, मतलब प्रॉफिट शेयरों में बने रहो। नया लेना चाह रहे हो, रिस्की अब ट्रेडर हो तो ले सकते हो, बात अलग है, फिर तो क्या ही बोलूँ। बस स्टॉप लॉस रखना 130, 120, 200 रुपये की बातचीत है मार्केट में, पता नहीं निकल जाए नहीं। IRCTC लाइकवाइज फिर भी कंपेरेटिवली सस्ता है, कंपेरेटिवली बेटर है, क्योंकि वो उतना नहीं चला इतना ये चला है। सो अगर वो है आपके पास तो आप फिर भी रह सकते हो उसके अंदर, या खरीदारी करना चाहते हो नीचे ले सकते हो। बट फिर भी आयरेडा में थोड़ा डर लगता है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना है यहाँ पर। बस बाजार में 1500 उसकी और 2000 इसकी, ये बस चल रही है। आप बस है, लेकिन खबर नहीं कहीं पर भी। एशियन पेंट और डीमार्ट पर थोड़ी रोशनी डाली है। क्या रोशनी डालूं चन्ना साहब? मतलब एशियन पेंट रिसेंटली करेक्ट हुआ है, ये साल में अब तक 13% के आसपास टूट चुका है। आज ही नंबर बना दो, देखा था मैंने, नंबर की वजह से कह लीजिए, थोड़ा नंबर्स के बाद कह लीजिए थोड़ा प्रेशर आता दिखाई पड़ा, बट ठीक है, इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज अगर आपके पास है तो आप ले सकते हो। डीमार्ट के नंबर वीक थे इस क्वार्टर के, अपडेट अच्छा था लेकिन नंबर वीक थे। उसके बाद ये स्टॉक भी रेंज बाउंड ही है। डीमार्ट केस में आपका पेशेंस ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबे रेंज तक एक ही दायरे के अंदर कामकाज कर सकता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ कंट्रोल्ड है। प्रमोटर होल्डिंग कंट्रोल्ड है, इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर, F&O में शेयर है नहीं, इक्विटी मार्केट में है नहीं। सो समय ले सकता है चलने में, लेकिन मतलब वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, एक बार वो एडजस्ट हो जाए चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो एशियन पेंट वुड बी अ बेटर बेट कंपेरेटिवली। अगर आपके पास डीमार्ट है तो आप बने रह सकते हो, कोई खामी दोनों में नहीं है, बट वहाँ थोड़ा पेशेंस लग सकता है, यहाँ थोड़ा जल्दी हो सकता है, इस हिसाब से आप काम करना। ओके डियर सर, GMDC कैसा स्टॉक है ये, इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है? विकास जी अभी नहीं, नीचे एंट्री करते ज़्यादा बेटर था,
क्योंकि ये मतलब मुझे रिसेंटली किसी एक कलीग ने बोला था कि ये ऐड करने के लिए कि आप चाहो तो इसको कहीं देख सकते हो, इट्स अ गुड कंपनी, बट वो लेवल से शेयर बहुत चला है। उन्होंने मुझे 80s 90s के जोन में बोला था, तब इसकी यील्ड भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन फिर एक तरफा चल गया और इतनी ज़ोरदार तेज़ी दिखा चुका है कि मल्टीपल टाइम ऊपर आ गया। एनीवेज, लेकिन अगर आप कोई कंपनी अच्छे डिविडेंड यील्ड के लिए लेना भी चाह रहे हो तो आप इसे ले सकते हो, आपके पास है तो आप बने भी रह सकते हो। एक रीजनेबल अपसाइड के बाद थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, लेकिन अदरवाइज किसी फॉल में ऐड करोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल साउंड करोगे। अभी के सिनेरियो में किसी पीएसयू में हाथ लगाने के लिए मतलब यू नीड टू हैव सम करेज, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। आप ये कह रहे हो कि नहीं आगे पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो नंबर्स भी तो पोटेंशियल को डिस्काउंट करेंगे ना। आपने FY 23 की EPS पे आप 5 के मल्टीपल पे थे, FY 24 की EPS पे आप 3 के मल्टीपल पर थे, FY 27 की मल्टीपल पे आप 2 के EPS पर आ जाओ, 2 के PE पे आ जाओगे। सो विद टाइम आप जितना आगे आगे जाते जाओगे उतना PE एडजस्ट करते जाओगे, तो आपने वो ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है, तब भी आपका PE कम से कम 10 से 12 दिख रहा है इस समय। सो आप ऑलरेडी महंगे तो हो ही चुके हो, लेकिन आप फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करके भी महंगे हो रहे हो, तो कहाँ जाके रुकेगा क्या पता, क्योंकि PSU की तेज़ी में तो समय मतलब ज़ोरदार तेज़ी है। बट स्टिल GMDC इज़ अ गुड स्टॉक, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर ऐड करने के लिए। सर व्हाट अबाउट IGL एंड वेदांत फैशन? IGL के सर नंबर अभी आए हैं, मैंने देखा नहीं अभी कितना है, आज नंबर के ऊपर गिरा हो तो गिरा हो। वेदांत के नंबर सर मुझे लग रहा था, मतलब मैं कल यही बात कर रहा था एक अपने किसी एक सेगमेंट में, कि वेदांत के नंबर बाजार ने पहले ही डिस्काउंट कर रखे थे, ख़राब आएंगे, लेकिन ख़राब आए नहीं। आज मैं नंबर देख रहा था, Q-on-Q बेसिस पे नंबर उनके बेटर आए हैं और YoY बेसिस पे उसी लेवल पर आ गए जिस लेवल पर वो थे। सो लास्ट क्वार्टर का जो वन ऑफ या एक डिप था, उस क्वार्टर के नंबर्स के बाद पिकअप तो आया है, इसलिए आज वेदांत में गिरते मार्केट में 6-7% के आसपास ही तेज़ी थी। सो अभी भी वो उन लेवल के आसपास नहीं पहुंचा जो लेवल ब्लॉक का लेवल था, तो 1170-70 रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके लिए नियर टर्म में। अब आपके पास निकलने के तो मौके कम है इसमें, कि निकलने की कोई वजह खास नहीं है कि नंबर अच्छे थे, सो आप बने रह सकते हो, बट और बहुत शायद डाउन साइड भी अब ना है क्योंकि नंबर सपोर्ट कर देंगे इसको। सो वेट एंड वॉच बेटर ऑप्शन है। आजकल में अभी एनालिस्ट कॉल होगी या शाम को, अदरवाइज कुछ व्यूज़ भी आएंगे वीकेंड पे, लेट्स सी वीकेंड के व्यूज़ क्या आते हैं उसके बाद देखते हैं, लेकिन अभी के लिए तो आप बने रहो और नंबर अच्छे हैं इस क्वार्टर के, इसके YoY Q-on-Q दोनों आधार पर। सर सॉ योर वीडियो ऑन टिप्स इंडस्ट्रीज विद मैनेजमेंट, योर व्यू ऑन इट। सर मेरा व्यू मत पूछिए अरुण सर, आपने खुद ही मैनेजमेंट को सुन ही लिया उसमें, जब आपके सामने खुद कंपनी का मालिक बैठा है तो मैं क्या ही हूँ उनके आगे। बट उन्होंने कहा कि कंपनी के नंबर्स को YoY कंपेयर करें, Q-on-Q ना करें। उसमें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि नंबर्स को आप अपने हिसाब से कंपेयर करें। हर कंपनी अपने नंबर्स को अच्छा ही बताएगी, किसी को भी अपना बच्चा बुरा नहीं लगता, सबको अच्छे लगते हैं ना, तो उनको अपनी कंपनी के नंबर हमेशा अच्छे ही दिखाने की कोशिश करेंगे, या तो Q-on-Q आप जो पैरामीटर अच्छे दिख रहे होंगे, YoY या Q-on-Q जैसे भी, लेकिन आपको देखना है कि आपका पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस के सामने इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो दो कंपनी पिकअप कर रही है, अच्छी स्टोरी भी है, उनकी ग्रोथ प्लान भी वो दे रहे हैं कि 20% की दर से हम ग्रो कर जाएंगे, ये बात उन्होंने खुद भी बोली, बट वॉल्यूम थोड़ा ट्रंकेटेड रहता है और सामने रिलायंस भी है। सो ठीक है, मोमेंटम के लिए आप चेस कर लो, ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए थोड़ा देख संभल के काम करना है इसमें। और रही बात आपके दिलीप बिल्डकॉन की, तो दिलीप बिल्डकॉन अरुण सर अगेन कोई भी इंफ्रा कंपनी, वैसे तो खबर ये है बाजार में इस समय कि इंफ्रा से रिलेटेड कुछ बड़ा आ सकता है एक हफ्ते के अंदर, ये बाजार में बस घूम रहा है, इसीलिए कल NCC भाग गया, NCC भाग रहा है या वेस्कॉन भाग रहा है। लेकिन दिलीप क्योंकि भोपाल बेस्ड या वही सेंट्रल इंडिया बेस्ड कंपनी है और मेजरली इसका जो काम काज है वो टोल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी है, और इंफ्रा में अगर कुछ स्पेंडिंग बजट में आती है तो इम्पैक्ट आता भी है इन पर। लेकिन कोई भी ये कंपनी, चाहे इंफ्रा की कोई भी कंपनी हो, HCC, NCC, वेस्कॉन, दिलीप, अशोका, बारिंग एल&टी को छोड़ के, क्योंकि ये कंपनी है जो लॉन्ग टर्म स्टोरी में पैसा बना के दे रही है, और कोई ऐसी कंपनी है जो पैसा बना के देती हो। मीडियम टर्म पैसा बना दे वो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा ध्यान संभाले कॉल लेना दोनों स्टॉक्स में। मीडियम टर्म मोमेंटम, जहाँ आप एंटर कर गए, जहाँ आप एग्जिट कर गए, वो आपकी स्किल है, लेकिन ध्यान संभल के कॉल लेना अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म के लिए। जरा भी कुछ सवाल जो यूट्यूब के जरूर हैं वो भी देख लेते हैं। शिवांग द्विवेदी साहब का सवाल है, सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अभी की बाइंग है, इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, क्या है मेरी राय इसमें? शिवांग सर देखो, पहले तो मैं इनके IR से और उनसे मिलता था, मालिक से मिला हूँ कई बारी, जब ये कंपनी टेक ओवर हुई थी मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से।
उसके बाद इन्होंने कई बार ये भी बात मेंशन करी कि ये लोग काम कर रहे हैं हाइड्रोजन पर भी, और ईवी स्पेस में इन्होंने स्टेट बसेस पे भी बड़ा काम करा, रिसेंटली बड़े ऑर्डर ही मिले इनको। वैसे कंपनी ठीक है, मतलब अच्छे ग्रुप की है, साउथ के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स की कंपनी है। और दूसरा ही कंपनी की जो बाकी ग्रुप कंपनियों से ऑर्डर इनको आते हैं, तो बाकी ग्रुप कंपनियों में इनकी इंफ्रा की कंपनियां हैं, इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, वहाँ से इनको ऑर्डर आते रहते हैं। प्लस ये लोग स्टेट बसेस के लिए भी बिड कर रहे हैं, और रिलायंस के साथ भी इनका कुछ काम कहा जाए तो आपके पास है तो आप बने रह सकते हो। वो थोड़ा ऊपर साइड पे आपने खरीदारी की, क्योंकि ये नीचे 300 रुपये चल के गया था, ऊपर 1400-1500 रुपये तक। सो चला तो बहुत है, बट ठीक है, ऊपर आपने ले लिया, आप होल्ड करो, टाइम ले सकता है, लेकिन एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है ये पुराने ग्रुप के बाद नई ग्रुप के आने की तरफ। सो होल्ड करना इज अ बेटर चॉइस। नंबर्स पे नजर रखना आप इसके। कहना है बाय बल्क HDFC लाइफ एंड टाटा केमिकल नाउ। बल्क तो नहीं, लेकिन हाँ एक साइजेबल अमाउंट का HDFC बैंक ले सकते हो। अच्छा, कल परसों में किसी ने मुझसे ये बात मेंशन भी किया था कि आपने मुझे फंसा दिया HDFC बैंक में। सर पहली चीज़, मैंने किसी शेयर में किसी को नहीं फंसाया है। आपकी चॉइस है, आपको जो लेना है आप लीजिए, आपकी चॉइस है, आपको नहीं लेना है मत लीजिए। हर रोज़ बोलता हूँ, इसलिए वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। दूसरी चीज़, आपको एंड ऑफ द डे HDFC बैंक इज़ अ गुड बैंक। मैंने हमेशा यही बोला, ये नहीं बोला कि आप इसको खरीद लीजिए। एक अच्छा असेट है, आप देखना चाहते हैं देखिए, नहीं देखना चाहते हैं मत देखिए। आपको HDFC बैंक अच्छा लगता है, आपको IDBI बैंक अच्छा लगता है, आपको AU बैंक अच्छा लगता है, आपको HDFC बैंक अच्छा लगता है, ये सारे विकल्प आपके सामने खुले हैं, सबके प्रोज एंड कोन्स मैं बता देता हूँ। तो HDFC बैंक के केस में एक साइजेबल सेल ऑफ कल हो चुका है, इसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन की बस बाजार के अंदर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करके टाइम दे सकते हैं तो आप एंटर करिएगा, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो मत एंटर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें इससे लेकर चल रही हैं यहाँ वहाँ, लेकिन सो फार मैं सिर्फ प्रॉफिट को ही फॉलो करता हूँ, तो प्रॉफिट ही मेंशन करता है कि अभी भी 16-17 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है। कल बैंक ने बात मेंशन कर दी कि वो मार्जिन पे, पिक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम के, लेकिन अब उसको भी लेकर डिबेट चल रहा है कि ये कंपनी ने नहीं बोला, सोर्स बेस क्यों है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये बैंक अच्छा बैंक है और इट कैन कम बैक स्ट्रांगली, देन यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ इट, नॉट अ बल्क साइज। बल्क में बाजार में अभी कोई मौका ही नहीं है किसी भी हाल में कि आप कहीं पर भी बल्क में पैसा डालें। ये ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, हम 3% दूर है खाली। सो इतनी ऊपर आप खड़े और आपको लग रहा है कि आप बल्क में पैसा डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर यहाँ से कहीं बाजार ने अगर 10% का एक गोता लगा दिया, जो बड़ी बात नहीं, कभी भी लगा देता है, अगर 10% का गोता लगा दिया तो HDFC बैंक कुछ तो नीचे आएगा, बहुत नहीं लेकिन कुछ तो नीचे आएगा। बाकियों के कंपैरिजन में कम आएगा, लेकिन आएगा तो नीचे ना, तब उसका इस्तेमाल कर लिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर, नेस्ले में इस लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉट अ वेरी एग्रेसिवली। माइल्ड पोजीशंस यू कैन एटलीस्ट ऐड। टाटा केमिकल पे आप बाय कर सकते हो, और बड़ी पोजीशन में नहीं, लेकिन यहाँ पर भी छोटी पोजीशंस के अंदर आप थोड़ी थोड़ी पोजीशंस को देख सकते हो। टेक महिंद्रा होल्ड 1080 पे होल्ड कर सकते हैं आप। और बिरला सॉफ्ट के नंबर बेटर आए हैं, अनुमान था कमज़ोर आने के, इस क्वार्टर में अच्छे नंबर आए। टेक महिंद्रा लास्ट क्वार्टर के नंबर वीक थे, एक क्वार्टर के नंबर भी वीक आए हैं, लेकिन लास्ट के सामने थोड़े से कम वीक आए। सो इस बार को शायद पिकअप वापस से कर सकता है। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा है। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को, 3 दिन की छुट्टी के बाद। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और आप CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook पेज पे रोज़ाना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।